हेलो एवरीवन, आई एम रितिका एज यू ऑल नो। सो आज हम पढ़ेंगे पोल साइंस का चैप्टर नंबर 2 एंड उसका पार्ट 1 दैट इज़ राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संविधान में अधिकार। 1928 में जो हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने अधिकारों का घोषणा पत्र की मांग उठाई थी कि हमें जो है अधिकार मिलने चाहिए। और ये कौन सी कमेटी थी? ये थी मोतीलाल नेहरू कमेटी। ओके, तो हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। इसके अंदर मौलिक अधिकार क्या होते हैं? वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हमें राइट क्या होते हैं जो हम लोगों को सबको मिलने चाहिए। ठीक है, जिंदा अगर हम लोग रह रहे हैं तो हमारे पास क्या होने चाहिए? राइट्स होने चाहिए। और जो मौलिक अधिकार है, इसकी गारंटी जो है वो कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारा संविधान देता है। और कोई भी काम जो सरकार है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट मतलब कि विरुद्ध उसके कोई भी काम नहीं कर सकती। जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसे वैसा वैसा ही करना पड़ेगा। तो हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं हमारे संविधान ने? पहला है समानता का। ठीक है, समानता मीन्स इक्वालिटी। तो 14 से 18 जो अनुच्छेद है हमारा, जो आर्टिकल 14 to 18 है, वो किस पे बेस्ड है? वो हमारा इक्वालिटी पे बेस्ड है। सेकंड है हमारा स्वतंत्रता, दैट इज़ फ्रीडम। तो ये हमारा 19 to 22 जोन सा भी आर्टिकल है, ये किस पे बेस्ड है? हमारा फ्रीडम पे। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, दैट इज़ स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कौन सा है? हमारा 23 से 24 तक जोन सा भी आर्टिकल है। ठीक है, उसके अंदर हमारा ये शोषण के विरुद्ध, इट मीन्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, उसमें देन फोर्थ है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, 25 से लेकर 28 तक जितने भी आर्टिकल हैं उनके अंदर कौन सा है? रिलीजियस फ्रीडम। ओके, एंड देन संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, इट मीन्स राइट फॉर कल्चरल एंड एजुकेशन। ये कौन से आर्टिकल में? ये 29 to 30 आर्टिकल में। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझेंगे समानता। समानता मीन्स इक्वालिटी। ठीक है, अब इस राइट के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहला है कानूनी सुरक्षा समान। इट मीन्स कि सबको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी, कानून के सामने सबको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, धर्म, लिंग, जाति, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर हमारा कोई भी रिलीजन है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, देन हमारा जो जेंडर है, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमारी जाति, हमारा जन्म हमारा कहीं पे भी हुआ हो, ठीक है, स्थान हम कहीं पे भी रहते हो, इसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, छुआछूत से मुक्ति, इट मीन्स कि अनटचेबिलिटी। इट मीन्स कि कोई भी छुआछूत से रिलेटेड कोई भी ऐसा कुछ नहीं होगा। और कानून के सामने भी सब क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे, हम सब इक्वल हैं। सैनिक एवं शैक्षणिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर रोक। जो लोग खुद ही अपने टाइटल्स लगा लेते हैं, इट मीन्स बैन ऑन टाइटल्स अदर देन मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। मीन्स जो हमें शैक्षणिक, इट मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमें टाइटल मिलेंगे, सिर्फ वही हम लोग जो है उसको मानेंगे संविधान के सामने। लेकिन जो एक्स्ट्रा लोग खुद ही अपने आप में जो टाइटल्स लगा लेते हैं, उन टाइटल कोई भी मान्य नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे, कोई भी माना नहीं जाएगा। देन हमारा सेकेंड है स्वतंत्रता, दैट मीन्स फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। तो पहला है दंडित व्यक्तियों को संरक्षण। इट मीन्स जो लोग पनिश्ड हो चुके हैं, मीन्स जेल में है या जो कुछ भी है, तो उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है। उन्हें प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? उन्हें मिलता है क्योंकि हर किसी को जीने का अधिकार है हमारे यहाँ पे। ठीक है, हमारे संविधान में साफ बोला गया है कि जीने का अधिकार सबको है। तो जो जिसने भी पनिशमेंट जिसे मिली है, इट मीन्स जब जेल में जाते हैं तो उन लोगों को भी प्रोटेक्शन मिलती है। वो अनुच्छेद 20 के अंदर बिल्कुल दिया गया है। ठीक है, देन सेकेंड है राइट टू डू बिजनेस। राइट टू डू बिजनेस मतलब हम कोई सा भी काम कर सकते हैं, हमें कोई ऐसी मनाही नहीं है, बस वो काम जो होना चाहिए लीगल होना चाहिए। तो हम कोई सा भी काम कर सकते हैं, वो हमारे आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। अगला है भाषण की स्वतंत्रता। भाषण की स्वतंत्रता दैट मीन्स कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हम जो चाहते हैं बोलना, ठीक है, हम अपने कुछ भी अपनी जो बात है हम रख सकते हैं, इसमें हमें कोई मनाही नहीं है। ठीक है, हम अपने व्यूज़ देते हैं ना हर चीज़ के अंदर, तो हम अपने व्यूज़ दे सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 19 के अंदर बिल्कुल दिया गया है। देन संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ मीन्स अगर हम कोई भी एसोसिएशन फॉर्म करना चाहते हैं, कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, हम हर कुछ बना सकते हैं। हमें देखा, हम कहीं पर भी सारे लोग मिल के बैठ जाते हैं, कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें राइट मिला हुआ है। ये हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बोला हुआ है हमारे संविधान के अंदर कि हम क्या कर सकते हैं? संघ बना सकते हैं, दैट मीन्स हम एसोसिएशन बना सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 19 के अंदर दिया हुआ है। अगला है भ्रमण करने का अधिकार। हमें जो है राइट टू ट्रेवल है। इट मीन्स कि हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं। हमें देखा, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें इसके लिए कोई हमें जो है किसी से पूछना नहीं पड़ता। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि हम लोग कहीं पे भी आ जा सकते हैं। हमारा शोषण के विरुद्ध
अधिकार। ये कौन सा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब इसमें पहला क्या आता है? बंधुआ मजदूरी पर रोक, जो हमारा अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है, आर्टिकल 23 में दिया हुआ है कि बॉन्डेड लेबर बैन। इट मीन्स कि लोग क्या करते हैं कि जो लोगों को बिगर पैसे दिए उन लोगों से काम कराते हैं। अगर कोई पैसे नहीं किसी से उधार लिया उसको नहीं दे पाता तो उन लोगों से क्या करते हैं? काम कराते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ बोला हुआ है कि ये चीज़ क्या है? बैन है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। देन सेकेंड है 14 ईयर्स से जो कम बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम की मनाही, मतलब उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। ये हमारे आर्टिकल 24 में, अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 वर्क आर फॉरबिडन। इट मीन्स कि उन लोगों से हम लोग काम नहीं करा सकते, मतलब 14 एज के बाद हम लोग काम कर सकते हैं वो बच्चे, लेकिन 14 से पहले नहीं कर सकते। कारखानों में बच्चों को काम करने पर मनाही। इट मीन्स कि जो कारखाने होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर बच्चों को काम नहीं करने दिया जा सकता। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ बोला हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं, तो इन सब चीज़ों में जो है बच्चों को काम नहीं करने दिया जा सकता। देन नेक्स्ट आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इट मीन्स कि राइट टू फॉलो एनी मतलब हमें कोई सा भी हम रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है उसमें अपने धर्म को मानने की आज़ादी। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 25 में, इट मीन्स कि अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है कि फ्रीडम टू फॉलो वंस रिलीजन। मीन्स हम जो सा भी रिलीजन अगर हम चाहते हैं फॉलो करना, हम यहाँ पे कर सकते हैं। कोई हमारे को सरकार, कोई राज्य, कोई हमें रोक नहीं सकता। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार, ये हमारा अनुच्छेद 25 में, इट मीन्स आर्टिकल 25 में पूरा मेंशन है कि हम अपने धर्म का कुछ भी है हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, हम उसे जो भी है स्प्रेड कर सकते हैं। एक धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब कहीं पे भी अगर कोई स्कूल है या कोई भी चीज़ है उसके अंदर ये नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये हमारे अनुच्छेद 28 में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 28 में मेंशन है कि रिलीजियस एजुकेशन ऑफ वन रिलीजन विल नॉट बी गिवन। इट मीन्स कि किसी भी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक संस्था बना सकते हैं। इट मीन्स कि हम कैन मेक रिलीजन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हम किसी भी रिलीजियस मतलब इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं कहीं पे भी। अगर हम कोई भी संस्था ऐसी बनाना चाहते हैं, आपने देखा आश्रम खुले हैं, ठीक है, मंदिर खुले हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी अधिकार। दैट मीन्स कि हम जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो हमें अधिकार दिए हुए हैं। फर्स्ट है अपनी लिपि भाषा को बनाए रख सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 29 में मेंशन है कि हम क्या कर सकते हैं? कैन मेंटेन स्क्रिप्ट लैंग्वेज। जो भी हमारी खुद की लिपि है, हमारी भाषा है, हम उसे जो है मेंटेन करके रख सकते हैं। देन सेकेंड है संस्कृति को भी, हम जो है अपनी संस्कृति को ही मेंटेन करके रख सकते हैं। अपना जो हमारा कल्चर है, ठीक है, ये भी हम उसे मेंटेन करके रख सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता, हम उसे भी। अब ये हमारे आर्टिकल नंबर 29, इट मीन्स अनुच्छेद 29 में मेंशन है। अगला है हर भाषा में पढ़ने का अधिकार है हमें। ठीक है, हम जो है कोई सी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। हमें राइट टू रीड एवरी लैंग्वेज, और हम जो है कोई सी भी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं हम, और इसमें हमें कोई मनाही नहीं है। देन नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। इट मीन्स कि, और जो हमारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, इसमें क्या है? BR अम्बेडकर जी जो थे हमारे, जिन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है, पिता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान के पिता, उन्होंने कहा था कि जो ये हमारा ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, ये हमारे संविधान का क्या है? ये हृदय है। हृदय मीन्स हर्ट है ये हमारे, उसका मतलब सब कुछ जो आत्मा हम बोलते हैं वो किस में बसी हुई है? इस वाले अधिकार के अंदर। पहला है उसका अधिकार पृच्छा। ठीक है, पहला है हमारा अधिकार पृच्छा, दैट मीन्स राइट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? हमारा अधिकार पृच्छा में ये वो रेट होता है जिसके अंदर हम जो सा ही व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो है, ये उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है जो किसी गलत तौर पर किसी भी पद को हासिल कर लिया होता है जिसने, ठीक है, गलत तौर पर, तो ये उसके खिलाफ होता है कि हम इंक्वायरी कर सकते हैं। देन हमारा सेकंड आता है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये जो हो जाता है, ये उस टाइम हुआ था जब हमारे देश में 1975 में इमरजेंसी लगी थी। दैट मीन्स इमरजेंसी के टाइम पे ये ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग, जब हमें कभी शक हो कि ये कुछ ऐसा करने वाला है, मतलब शक के आधार पर हम उसे क्या करें? गिरफ्तार कर ले किसी भी इंसान को, मतलब उसने चाहे किया ना हो लेकिन ये ऐसा करने वाला है, उस आधार पर अगर गिरफ्तार कर ले तो उसे क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देन हमारा थर्ड आता है मैंडामस, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमादेश। ठीक है, परमादेश में क्या होता है? ये एक ऐसे आदेश होते हैं जो निचली अदालत, ठीक है, जो छोटे कोर्ट होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति को अपना कर्तव्य करने के लिए मजबूर करते हैं कि उन्हें ये काम करना है। देन नेक्स्ट है हमारा इंड्यूसमेंट, जिसे बोलते हैं उत्प्रेक्षण। ठीक है, कि हमें हर चीज़ की सूचना दी जाए। दैट मीन्स कि जो छोटी अदालतें होती हैं ना, ठीक है, उन लोगों को, जो डिस्ट्रिक्ट हमारे कोर्ट होते हैं या फिर जो, उन्हें क्या करना होता है? हमारे जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, उन लोगों को जो अगर कोई भी स्पेशल ऐसा केस आता है या कोई मामला ऐसा स्पेशल होता है, उनकी सारा ब्यौरा किसे देना होता है? जो बड़े कोर्ट होते हैं उन लोगों को हमें, मतलब उन लोगों को ये सारा ब्यौरा जो है देना होता है।
42वें जो संशोधन हुआ था, जो अमेंडमेंट हुई थी 42वीं, उसमें जो संपत्ति का अधिकार था हमारा, ठीक है, उसको क्या किया था, हटा दिया गया था। थैंक यू सो मच गाइज। अब आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।